तकरीबन देख लो मेरी खोपड़िया फूट गई है। ये देखो भैया कहाँ हो रहा हो, कितना सारा बह रहा हुआ है। एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज का ब्लॉग मेरा कुछ ज़्यादा ही जल्दी स्टार्ट हो रहा है। बज रहे होंगे सुबह की 3 या फिर 3:30 बज रहे होंगे और उसी टाइम मुझे टिफ़िन बनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे जो पतिदेव हैं वो काम के लिए कहीं बाहर जा रहे थे, तो उनको ट्रेन से मतलब जाना था। तो मैंने कहा आप कहाँ खाना खाओगे। कभी कभी ऐसी जगह उनकी ड्यूटी लग जाती है, ऐसी जगह जाना पड़ता है, मतलब आउट एरिया में जो घर बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, तो उनमें जो एल्यूमिनियम के जो ग्लास जो खिड़की लगती है वो काम करते हैं वो। तो कोई ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे खाना नहीं मिलता, पानी तक नहीं मिलता। तो मैं उनके लिए जहाँ तक होता है घर से ही सारी चीज़ें भेजती हूँ, नाश्ता पानी और खाना भी। तो मैंने कहा मैं जग गई हूँ तो आपके लिए भी खाना बना देती हूँ। तो वो नहा धो रहे थे, तब तक मैं लग गई थी अपनी टिफ़िन बनाने में। और टिफ़िन बनाते बनाते मुझे थोड़ा लेट हो गया था, तो चलिए फटाफट से काम करते बना देते हैं खाना और उनके लिए पैक करके उनको दे देते, क्योंकि सबसे पहले हमारी यही ड्यूटी होती है कि अपने हस्बैंड लोगों को खाना समय पर दें। और ऐसे जगह वो जा रहे हैं जहाँ पर खाना नहीं मिलता, वहाँ के लिए तो ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। पानी, खाना, नाश्ता, 3 चीज़ तो देनी चाहिए। तो पहले मैंने उनसे पूछा कि पोहा बना दूँ या फिर चावल बना दूँ, लेकिन उन्होंने बोला कि पोहा चावल कुछ मत बनाओ, रोटी सब्जी बना दो। मैंने कहा ठीक है। तो रोटी मेरी बन चुकी है, सब्जी मेरी बन चुकी है। तो चलिए फटाफट से मैं उनके लिए टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो टिफ़िन में मैंने तुरई की सब्ज़ी बनाई थी, तो तुरई की सब्ज़ी मैं रख देती हूँ जिससे कि वो ठंडी हो जाएगी। और एक टिफ़िन में रख दूँगी रोटी और एक में रखूँगी सैलेड, क्योंकि सैलेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टिफ़िन में। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, सैलेड में ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन खीरा तो रखना ही चाहिए। क्या होता है कि खीरे से हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं आती और बीमारियां भी दूर रहती हैं। तो खीरा मैं ज़रूर से ज़रूर ही रखती हूँ। कल जब मैं मार्केट गई थी तो मुझे खीरा कहीं नहीं मिला, लेकिन जब मैं वापस आ रही थी ना घर पे तो एक जगह मुझे मिल गया। तो लेकिन 30 रुपये किलो मिल रहा था। तो मैंने कहा 50 रुपये में 2 किलो देना हो तो दे दो। तो उन्होंने दे दिया। तो मैं 2 किलो ले आई हूँ और डेली उनको सुबह शाम नाश्ते, मतलब सुबह जब टिफ़िन लगाती हूँ तो भी उनके लिए खीरा रखती हूँ, रात को खाना देती हूँ तो भी उनके लिए मैं ज़रूर से ज़रूर सैलेड रखती हूँ। तो चलिए कट कर दिया है खीरा, तो फटाफट से मैं टिफ़िन पैक करके उनको दे देती हूँ और उनको भेजती हूँ काम पर। और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से जब मैं घर का काम करूँगी तब। तो चलिए चाय वाय नाश्ता मैंने उनको करवा दिया है, तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में। तो फ्रेंड वो सुबह चले गए थे तो मैंने बिना नहाए उनके लिए टिफ़िन बना दिया था, क्योंकि 3:30 बजे अगर मैं नहाती धोती तो लेट हो जाती, उनके लिए मैं टिफ़िन नहीं बना पाती। इसलिए पहले मैंने उनके लिए टिफ़िन नाश्ता चाय बना दी थी, उसके बाद फिर मैं नहाई धोई और उसके बाद मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसी हैबिट है, अगर मुझे चाय नहीं मिले ना सुबह तो ऐसा लगता है कि जो दिन की शुरुआत ही नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम अपने लिए बना लेते हैं चाय। तो कल ये दूध लेकर आए थे, तो सारा दूध मैंने गर्म करके रात को फ्रिज में रख दिया था। तो सुबह मैं उसमें से जो मलाई होती है उसको निकाल देती हूँ, क्योंकि चाय में दूध का यूज़ कर रहे हैं, पीने के लिए तो है नहीं। मतलब पीते तो मैं भी नहीं हूँ, ना ही मेरे हस्बैंड, बस चाय बनाती हूँ मैं। और दूध कभी कभी दूध जमा देती हूँ, यानी कि दही जमा देती हूँ। घर के ही दही नाश्ते में मतलब खाते तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठंडा भी रहता है गर्मियों के समय पे। तो मैं घर का ही दही जमा लेती हूँ। तो उसके लिए भी मैं मलाई निकाल ही लेती हूँ, मलाई नहीं जमाती हूँ। तो चलिए निकाल लेते हैं सारी मलाई को। और क्या करते, जब मलाई खट्टी हो जाती ना बहुत सारी, तो इसको घर पर ही घी बना लेते। तो क्या होता है कि हमको घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसी से मेरी काम चल जाता है। तो चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं सारा मलाई इसमें से और फिर चाय हमारी बना लेते हैं। चाय पीते फटाफट से, क्योंकि बहुत चाय पीने का मन कर रहा है। और अभी बज रहे हैं करीबन 8, क्योंकि मैं बीच में मतलब जब वो काम पे चले गए थे ना, उनका सारा काम निपटाने के बाद मैं थोड़ा आराम करने लगी थी, आप लोगों की वीडियो देखने लगी थी। तो चलिए चाय बन गई है, चाय पीती हूँ, आप लोग भी आ जाइए।
चाय को मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ। मैं कटोरी में ही चाय पीऊँगी आज, क्योंकि गिलास में बहुत देर में ठंडी हो पाती है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर। मेरा सारा काम हो चुका था, झाड़ू पोंछा, कपड़े, बर्तन, लगभग सारा काम निपट चुका था। और अभी बज रहे थे 10 बज रहे थे। तो वैसे तो 9 बजे तक ही मेरा सारा काम हो गया था, लेकिन ये एक्स्ट्रा काम है। तो जो चादर बिछा था उसके जो तकिए के कवर मैंने बना नहीं पाए थे, मैंने कहा आज बना लेते, बहुत दिन हो गए कपड़े ऐसे रखे बिना मतलब मैचिंग के। जो कवर होते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते, तकिया के कवर अगर चादर के मैचिंग के ना हो। तो मैंने कहा आज इसको कट करके बना ही लेते हैं। तो इतना कपड़ा बचा था उस वाली चादर में से, मैंने उसको अलग निकाल के रख दिया था। और ये वेलवेट का चादर है। वेलवेट का चादर क्या होता है, धोते समय बहुत जल्दी धुल जाता है, बिल्कुल भी इसमें समय नहीं लगता धोने में। तो जो पिछले वाले जो कवर थे तो मैं उन्हीं के नाप से इसको कट कर लेती हूँ। और फिर इसको फटाफट से चारों साइड से बस सिलाई, 2 साइड से सिलाई लगानी, एक साइड से तो ये अच्छा है, मतलब पलटने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ 2 ही साइड से सिलाई लगाऊंगी और हमारे तकिए के कवर हो जाएंगे तैयार। तो 2 तकिए के कवर निकलेंगे इसमें। मैंने उससे बोला ही था कि तकिए के कवर का एक्स्ट्रा कपड़ा देना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो सिर्फ चादर का ही कपड़ा दे देते हैं हमको, तकिए का कवर हमको बोलना पड़ता है, तो इसलिए। और चलिए फटाफट से इसको कट कर लेते हैं, फिर लेके चलते हैं मशीन के पास और इनको सिल लेते हैं। और फिर हमारे जो तकिए उनको पहना देते हैं कवर। और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में। तो फ्रेंड फिर मिल रही हूँ मैं आप लोगों से शाम को। तो शाम को करीबन बज रहे हैं 5 और आज मैं मुझे बनाने थे आलू के पराठे। मैंने मेरे पतिदेव से पूछा कि आप कितना लेट आओगे, तो उन्होंने बोला कि लेट नहीं, आज मैं सुबह जल्दी निकल के आता तो जल्दी आ जाऊंगा। और मैंने फिर पूछा कि क्या बनाऊं, बेसन की कुछ सब्ज़ी बनाने की सोच रही थी मैं, लेकिन मेरे पतिदेव ने बोला कि बेसन की सब्ज़ी नहीं, उनको डायबिटीज़ है, तो मैं आलू की कुछ भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करती, आलू नहीं डालती हूँ कोई भी सब्ज़ी में। और बहुत दिनों से मैं आलू खाए भी नहीं है और बनाए भी नहीं है। तो मेरे पतिदेव ने बोला कि बहुत दिन से मैंने आलू का कुछ नहीं खाया है, तो एक काम करो आज आलू के पराठे बना दो। मैंने कहा ठीक है, मुझे उनकी फरमाइश पूरी कर ही देती हूँ, क्योंकि उनको आलू में बहुत कम देती, लेकिन कभी कभी तो चलता है। तो इसलिए आलू को रख दिया था मैंने उबलने के लिए कुकर में। और मैं आ गई हूँ यहाँ पर आलू के पराठे के लिए मसाला कट करने के लिए। मसाले में क्या क्या कट करेंगे वो आप लोग देख लीजिए। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और लहसुन की कली कम से कम 8 से 10, और मिर्ची 10 से 15, जितना आप खाते हो मिर्ची इस हिसाब से। और थोड़ा सा धनिया और एक प्याज ज़रूर डालना है, प्याज से बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है मुझे तो मैं जब भी पराठे बनाती हूँ तो प्याज ज़रूर कट करती हूँ। यहाँ पर टीवी चालू कर ली थी, टीवी देखती चल रही थी, और यहाँ पे बैठ के मैं अपने सारे मसाले कट कर रही थी। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से किचन में, क्योंकि आलू हमारे उबल चुके हैं। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगता है और आप डेली डेली देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर करना। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, ब्लॉग कैसा लगता है, यानी कि मेरी जो डेली लाइफ स्टाइल है वो कैसी लगती है। तो बहुत जल्दी मैं एक जगह कहीं गांव में शिफ्ट होने वाली, फिर आप लोगों को गांव के ब्लॉग मिलेंगे देखने के लिए। गांव के रहन सहन ही कुछ अलग होता है, बहुत ज़्यादा, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है गांव में रहने के लिए। तो आप लोगों को भी मज़ा आने वाला है ब्लॉग देखकर। तो आलू अच्छे से हमारे उबल चुके, खूब सारे हमने आलू उबाले हैं, क्योंकि हमारे बगल में रहती छोटी सी क्यूट सी बच्ची, तो उसको भी मैं देकर आऊँगी आलू के पराठे, क्योंकि उनके घर पर नहीं बनते, वो कभी नहीं बनाते। और यहाँ के लोग बनाते भी नहीं हैं, गुजरात के लोग आलू के पराठे मैंने उनके यहाँ कभी भी नहीं देखे हैं। तो मैं कोई भी नई चीज़ बनाती हूँ तो उनके घर ज़रूर दे के आती हूँ। तो सबसे पहले मैं बना ले रही हूँ हरी वाली चटनी, जो टमाटर और हरी मिर्च की, धनिया की चटनी होती है वो। तो सबसे पहले हमने डाला है 1-2 टमाटर, उसके बाद हमने 4 से 5 कली लहसुन की डाल दी, और 5 से 6 मिर्ची डालेंगे, क्योंकि तीखी होती है तो ही अच्छी लगती है ये वाली चटनी। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और नमक, और उसके बाद इसको पीस देंगे फटाफट से। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ इस बात का ज़रूर से ज़रूर आंसर दीजिएगा। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। मैं जब चैनल शुरुआत किया था तो मैं हमारी एक मतलब आप लोग बहुत लोग जानते हो, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, एक बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, तो मैंने उनसे बहुत हेल्प मांगी थी। मैंने उनसे कहा कि मेरी एक और फ्रेंड थी,
जिनकी उन्होंने हेल्प की थी, तो वो आज बहुत जल्दी आगे बढ़ चुकी हैं। और मैंने उनसे बोला कि मेरी भी हेल्प कर दो, तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया था, उन्होंने बोला तो मेहनत करती हो तो मेहनत करो तो अपने आप आगे बढ़ोगी। तो बस यही मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या सच में आप लोगों को लगता है कि मैं मेहनत नहीं करती हूँ? आप लोगों को दिखता है कि मैं मेहनत नहीं करती हूँ? अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हर एक यूट्यूबर मेहनत करता है, छोटा हो या बड़ा हो, और छोटे वे यूट्यूबर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ये भी बात सही है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने नमक और थोड़ा सा जीरा डाला है, और मैं उसमें कोई मसाले नहीं डालूँगी, सिर्फ धनिया, मिर्ची और टमाटर, लहसुन की कली, मिर्ची और थोड़ा सा जीरा और नमक। अब इसको हम पीस लेंगे चटनी। तो फ्रेंड, बस यही बोल रही हूँ कि मेहनत तो हर कोई करता, बड़े बड़े यूट्यूबरों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनके पास फेम होती है, तो वो फटाफट से उनका वीडियो वायरल हो जाता है। जो हम छोटे लोग होते हैं ना, छोटे यूट्यूबर होते हैं, उनको एक एक चीज़ ध्यान में रख के वीडियो बनाना पड़ता है, फिर भी उनका वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, क्योंकि उनके पास सब्सक्राइबर नहीं है इसलिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए, हमारी चटनी बन रही है, फटाफट से चटनी बन जाएगी, फिर उसके बाद हम बनाएंगे पराठे। तो फ्रेंड, पराठे बना रहे हैं फटाफट से, क्योंकि मेरे पतिदेव आज जल्दी आ जाएंगे, तो मैं सारा सोच रही हूँ वो आ जाए ना, उससे पहले मैं सारे पराठे बना के गर्मा गर्म जो ये हॉट पॉट दिख रहा है ना, उसमें रख दूँगी, तो वो ठंडे भी नहीं होंगे और उनके आने से पहले मेरा सारा काम निपट जाएगा। क्योंकि अगर हम कुछ पराठे कुछ बनाते हैं ना, एक तो किचन में इतना ज़्यादा मतलब तामझाम हो जाता है, आटा वाटा इतना ज़्यादा फैल जाता है, बहुत उसको समेटते समेटते बहुत समय लग जाता है, बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते ढेर भरे। तो मैं सोच रही हूँ वो आए उससे पहले मेरा सारा काम, मतलब पराठे बन चुके हों, किचन क्लीन हो चुकी हो और सारे बर्तन निपट चुके हों, तो इसलिए मैं लगी हूँ फटाफट से सारे काम करने के लिए। तो चलिए, आप ले लेते हैं आलू, और आलूओं को मिक्स करते हैं। क्या क्या मिक्स करना वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो आलू में मैंने धनिया, प्याज जो कट करी थी, वो सारी चीज़ हमने मिक्स कर दी है पहले से ही, और उसको हवा में ठंडे करने के लिए रख दिया था। क्योंकि अगर हम गरम आलू में मसाला मिलाते हैं ना, तो मसाले की वजह से आलू एकदम पिघल जाते हैं, जो कि आटे से बाहर निकलते हैं। तो चलिए मिला लेते हैं मसाले में क्या है, जो हमारी डेली के मसाले, वही नमक और लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा वो धनिया पाउडर, बस यही चीज़ मिलाकर हम इसको अच्छे से मैश करेंगे। तो ये देख लीजिए, हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था, और आटा भी हमने पहले से लगा के रख लिया था। अगर आप लोग आलू के पराठे बना रहे हो तो मैं आप लोग को एक टिप्स देती हूँ, जिससे कि आपके आलू के पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। आप जब आलू के पराठे बनाओ तो उसके आधे घंटे पहले ही आटा लगा के रख देना, और आटा बिल्कुल ढीला लगाना। आप जैसे रोटी बनाते हो उसमें थोड़ा टाइट होता है, वैसा नहीं, थोड़ा सा ढीला लगाना, जिससे कि आटा में से आलू बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। तो चलिए बनाते हैं लोई फटाफट से, और इसमें आलू भर के, और फिर हम इसको सेकेंगे फटाफट से। मुझे तो आलू के पराठे वही अच्छे लगते हैं जिसमें खूब सारा आलू भरा हो, तो ही हमें स्वादिष्ट लगते हैं। वैसे तो जिस पराठों में आलू ना हो ज़्यादा, तो उस पराठों में स्वाद ही क्या। तो चलिए बनाते हैं लोई, और फटाफट से सेकते हैं पराठे। तो फ्रेंड, इस तरीके से और धीरे धीरे से बेलना है। जैसे हम रोटियों को जोर लगा के बेलते हैं वैसे नहीं बेलना है। अगर हम वैसे बेलेंगे तो तुरंत पराठा फट जाएगा और आलू बाहर आ जाएगा, और आलू बाहर आ जाता है ना, तो चकला बेलन से चिपक जाता है, तो उसके कारण दूसरे पराठे भी इस पर अच्छे से नहीं बेलते हैं, दूसरे पराठे भी इस पर चिपकने लगते हैं। तो मैं खूब बड़ा पराठा बनाती हूँ, क्योंकि बड़ी लोई लेती हूँ, आलू ज़्यादा भरती हूँ। क्या होता है कि कम पराठों में ज़्यादा काम हो जाता है, यानी कि मैं 2 खाती हूँ, 2 मेरे पतिदेव खाते हैं, तो उसमें मेरा काम हो जाता है, मैं तीसरा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं फटाफट से बड़े बड़े पराठे बना ले रही हूँ। और बनाने के बाद फिर हमारे बगल में वो छोटी सी क्यूट सी बच्ची रहती है, उसको भी देने के लिए जाना है मुझे। और अभी मेरे पतिदेव आए नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले उनको फ़ोन किया था कि आप कितनी देर में आने वाले हो, तो उन्होंने बोला कि करीबन 15 मिनट लगेंगे, मैं रास्ते में हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, तो पराठे भी 15 मिनट में यहाँ का काम सारा निपट जाएगा, आप आओगे जब तक। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम फटाफट से जल्दी बना लो। तो मैं भी फटाफट से बनाने में लग गई। तो इस तरीके से आप बनाते रहना पराठे फटाफट से। और ये देख लीजिए, और इस तरीके से बड़ी किसी चीज़ से आप यहाँ पे चम्मच या किसी चीज़ से तेल लगाओगे ना, तो बहुत अच्छे से लग जाता है। तो पहले मैं क्या करती थी, पहले एक छोटा सा कपड़ा ले लेती, मैं क्या, जो गांव में जो लोग रहते हैं वो इसी तरीके से लगाते थे। छोटा सा एक तेल का डब्बा होता था, उसमें एक कपड़ा डाल देते थे, उस कपड़े से हम तेल लगाते थे पराठे में।
लेकिन अब मैं उससे नहीं लगाती हूँ। इस तरीके से झारी जो झबिया बोलते हैं इसको हमारे यहाँ, तो इससे अच्छे तरीके से तेल लग जाता है और पराठा पलट भी जाता है इससे। तो चलिए दूसरा पराठा भी बेल लेते, जल्दी जल्दी बना लेते सारे पराठे और फिर मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है 2-3 दिन से यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा भयंकर। और बहुत लोग तो, बहुत जगह तो मैंने देखा है कि बरसात हो रही है, तूफान आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हवा भी नहीं चल रही है। हेलो एवरीवन, देख लो मेरे एवरीवन जी, देखो हमारी खोपड़िया फूट गई है, खून निकल रहा हो भैया जी। देखो क्या होगा अब पता नहीं कब रहेंगे ये खोपड़िया वोपड़िया ना फूटी। हमने मांग भरी थी, गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है। ये गर्मी की वजह से हम खाना बना रहे थे, आलू के पराठे बनाए, जो देखो रखे जाए, आलू के पराठे और रोटी रखी है। तो गर्मी इतनी भयंकर रहती है कि गर्मी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था, तो भयंकर पसीना आ रहा तो बहुत ज़्यादा। और अब बज रहे हैं 10, हमारे पतिदेव अभी आए नहीं हैं, तो वो आ जाएंगे तब हम खाएंगे खाना। तो तब तक ये देखो रसोई का क्या हाल है, क्योंकि पराठे वराठे बनाते हैं ना तो बाद में ऐसा ही हाल हो जाता है रसोई को। तो अब हम थोड़ी देर हवा खाएंगे, बाकी बाद हम कुछ काम धंधों करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही भयंकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। तो के लिए बाय बाय।